सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा के पक्ष एवं समर्थन में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने लसाडिया में एक चुनावी सभा की व कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने भाजपा प्रत्याशी खेत सिंह मीणा को भारी मतों से जिताने की अपील करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जनसभा में राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष एवं चुनाव प्रभारी राजेंद्र राठौड़, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं पाली के पूर्व सांसद पुष्पचंद, भाजपा प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, सांसद कनकमल कटारा सहित कई प्रदेश पदाधिकारी उपस्थित रहे। लसाड़िया के इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं भारत के झारखंड की वीर भूमि पर जन्म लेकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने वाले भगवान बिरसा मुंडा के धरती से आकर इस पवित्र वीर भूमि को, जिसके ऐतिहासिक गाथा की चर्चा अभी हमारे वक्ताओं ने किया है, महान योद्धा पूंजा भील, ततिया टोपे और जिनके नेतृत्व में इस धरती का मान सम्मान अपने कृतित्व के बल पर सम्मानित हुआ, राणा प्रताप के धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मैं इस अवसर पर इस धरती में आप जैसे सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले ऐतिहासिक धरा के नागरिकों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी, हमारे बहुत ही आत्मीय मित्र और राजस्थान में कई बार मंत्री रहे और इस समय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, हमारे हम सबके प्रिय रहे, यहाँ के विधायक के रूप में आप सभी का सेवा किया, स्वर्गीय गौतम मीणा जी के सुपुत्र कन्हैया जी, जिन्होंने आप सबको आह्वान करते हुए संकल्प को दोहराया, हमारे प्रत्याशी खेत सिंह मीणा जी, पुष्पचंद जी, सुशील कटारा जी और मंच के दाएं बाएं सभी प्रबुद्धजन, वरिष्ठ जन,
हमारे सभी बहनें, प्रेस के मित्रों, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज मुझे यहां आपके बीच में लसारिया में आने का मौका मिला है। आपसे संवाद, बातचीत और मिलने का यह मेरा सौभाग्य है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से हम मिल रहे हैं। पर दुख इस बात का है कि हमारे अति लोकप्रिय रहे यहां के विधायक जो दिवंगत हुए गौतम जी मीणा, जिनके अकस्मात निधन से यह चुनाव हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में बाध्यता है एक समय सीमा के अंदर पुनः चुनाव होना है। अकस्मात निधन ने हम सबको दुखी किया, लेकिन इसके साथ साथ ही इस संकल्प के साथ बढ़ने का हम सबको कि मां भारती की सेवा में लगातार हम जैसे कार्यकर्ता, भारत की जनता, क्योंकि जिस तरीके से आप यहां पर हैं, आदिवासी परिवार में जन्मे हमारा भी गांव से ही वास्ता है, जंगलों से ही वास्ता है। और मैंने जैसे कहा कि मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जहां पर स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा ने जन्म दिया। वह मेरा जन्मभूमि भी है और वही मेरा कर्म भूमि भी है। और आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि ऐसे धरती पर आया हूं जहां ऐतिहासिक गाथा पूर्वजों ने अपने लड़ाई के बल पर इतिहास रचते हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज किया है। और आदिवासी जहां भी है, इस देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले, चाहे वो राजस्थान के वीर माटी में हो, चाहे मध्य प्रदेश गुजरात में हो, चाहे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में हो, चाहे झारखंड और बंगाल में हो, चाहे आंध्र और तेलंगाना में हो, चाहे आसाम और मिजोरम में हो, मुगलों के शासनकाल में भी और अंग्रेजों के शासनकाल में भी अपने माटी से कभी समझौता नहीं किया, लड़ाई लड़कर इतिहास बनाने का काम। और त्याग और बलिदान उसका परिचय है। जहां कहीं भी आदिवासी है वो अभाव में रहते हैं, उसमें हो सकता है बहुत तरह की कमियां हो, मेहनत मजदूरी करता हो, लेकिन वो अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करता। वो अपने आप को, अपनी पहचान, त्याग और बलिदान का परिचय हमारे कन्हैया जी ने आपके सामने प्रस्तुत किया। कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मां भारती के संतान, हम आदिवासी के कोख से जन्म लेने वाले, आदिवासी विरासत को लेकर चलने वाले में से है। तो जब भी कभी ऐसा अवसर देश के सामने आया तो देश के माटी के लिए, स्वाभिमान के लिए
और अपनी पहचान के लिए त्याग और बलिदान का इतिहास हमने बनाया है। ये हमारा परिचय है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ये हमारी परंपरा है। और इन परंपराओं के साथ भी इस देश में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देश को आजाद हुए 70 साल हुआ, उससे अधिक हुआ 75 साल। देश का आजादी का अमृत महोत्सव का संकल्प लेकर देश के कोने कोने तक रहने वाले लोगों को, उससे सबसे सुदूरवर्ती गांव में रहने वाले, जंगलों के बीच गांव में रहने वाले उन लोगों के साथ जुड़ करके, जोड़ करके देश कैसे आगे बढ़े, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने संकल्प लिया है और कहा कि आइए हम मिलकर के सब आजादी का अमृत महोत्सव मनाएं। हम गर्व महसूस करते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का संकल्प जो इस देश में ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है कि आजादी के बाद हम सबको यह मौका मिला है। लेकिन इसके साथ साथ ही इस देश में लंबे कालखंड तक शासन करने वाले जो आज भी उसके कुछ अवशेष के रूप में राजस्थान की सरकार आपके सामने दिख रही है। देश में सभी जगह से कांग्रेस को देश की जनता ने नकारने का काम किया है। क्यों नकारने का काम किया है? क्योंकि देश में लंबे अरसे तक कांग्रेस ने शासन किया, न देश को समझा, न देश की जनता को समझा और न ही जंगलों के बीच में अपने स्वाभिमान के साथ जीने वाले आदिवासी जनता को समझा। किसी को समझने का काम नहीं किया। देश बदस्तूर विकास में पीछे चले जाता और पीछे के पंक्तियों में खड़ा दिखाई देता है। आज हम इस देश में एक ऐसा नेतृत्व के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम आपको कुछ चीजों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन 70 सालों में कांग्रेस के शासनकाल में गांव के लोगों में, गांव के आधारभूत संरचना में क्या कार्य हुआ है, कांग्रेस के शासनकाल का ऐसा एक भी नमूना पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि हम कहें कि इन 7 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में आज संकल्पबद्ध तरीके से काम चल रहा है, आप बताइए कि इस समय में यदि हम देखें पहली बार किसानों के खाते में पैसा जाने का काम नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में हुआ। बीज डालिए और फसल उगाइए, उस फसल का हकदार आप हैं। यही देश का यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश में आदिवासियों का नेतृत्व बढ़े, देश में आदिवासी समाज आगे बढ़े, शिक्षा में, ज्ञान में, और जो भी ऐसे कमियां हैं वो दूर हो और किसी से पीछे ना रहे। देश का आदिवासियों का विकास होगा, देश का विकास होगा, क्योंकि जंगल की गूंज जब सुनाई देगी तो दुनिया को यह महसूस होगा कि भारत के आदिवासियों का जागने का परिणाम क्या होता है। यही आह्वान के साथ, यही निवेदन के साथ आइए हम मिलकर के संकल्प लें। मैं आज यहाँ पर 2 लोगों को माला पहनाना चाहता हूं। एक हमारे प्रत्याशी खेत सिंह मीणा जी को और दूसरा कन्हैया जी। माला पहना दो आपके तरफ से, पहना दे, जोर से ताली बजाएंगे ना। मैं दोनों को अपनी तरफ से माला पहना रहा हूं और आपकी आवाज इतनी जोर से आनी चाहिए कि लगना चाहिए कि एक शंखनाद हुआ है
आने वाले दिनों में चुनौतियों से लड़ने का। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेंद्र सिंह जी तो आया अटे हजारों आदमी भीड़। मैं क्या राजेंद्र सिंह जी पाछा आपका जावा लाग नहीं जरा तो कोनी पर अतरा मिनकर हमें मानो नहीं पता लागे। लेकिन कन्या की मां ने और कन्या ने जो निर्णय लिया और ये भारतीय जनता पार्टी के हित में और मोदी जी के लिए जो हित में निर्णय लिया, तो मैंने कहा आज कन्हैया को मैं आपसे परिचय कराता हूं। ऐसा कन्हैया सेवा भावी, पार्टी को समर्पित होने वाला, तन मन और धन से अपने जीवन को देने वाला। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में था जिस पौधे को वट वृक्ष को मेरे पिताजी ने यहाँ लगाया है, इस वट वृक्ष को मैं खत्म होने नहीं दूंगा। तो भाई कन्हैया कटेगी, ये हाथी घोड़ा पाल की आ जा, बोलो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, अरे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। जय बोल जो पूरी बर्बाद वाला भी तो है हमें बोल एक बार पूरी मेरे साथ जय बोलेंगे, भारत माता की। आ सरकार जे सरकार बनवा ही नहीं सकता है, जे केंद्र में नहीं बनवा सकता है, ये राजस्थान में बनवा सकता है। ये भाई ने कहो कि कम से कम अभी એને બોલતો મારીને ભારતીય જનતા પાર્ટી આવે દીકરી ને ઉપરનો 2 વર્ષનો 3 વર્ષ થઈ ગયા, પણ આજે આપણે દીકરી થકો है। હવે હું વધારે વર્ણન નહીં કરવા ચાહતો કે હમજી ના આજે વોટ થઈ ભારતીય જનતા ને કમલ ને ફૂલ માથે નાખશું। હું એટલે કહું અમારા કાળુભાઈ બાસડા में બેઠા હતા એ કાળુભાઈ क्यों कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी में विकास, अरे भगवान गजब है। मोदी मोदी की मोदी ने एक बात याद रखी कि भाजपा वाला राज है, ये विराधा की राज प्रोजेक्ट मुस्लिम पुरो कि वाकई में आओ काम हटी हुआ कि देश टंकी आले है, विराधा की राज बैंक में खत खोले है, विराधा की राज आ बात દીકરી પેલો મુસળી પડે કે ભાઈ જાગી દો સર મફત મળી લોકો હે તે તમે કેમ દેખાડે તમને સહાય કરો ને કે વધારે હવે જે દેતા થઈ ગયા તે ફૂલ માથે વોટ નાખશું ને આજે ખેત સિંહ મેરા ભાઈને જે હે કે જીતાડું ને બાકીની યોजना पे सीखनी वो लांबी बात करो तो वो बड़ी मोटी बात થઈ જાય। सर बताइए, जनजाति क्षेत्र के अंदर दरियावद विधानसभा में खेत सिंह जी का जो प्रचार चल रहा है, उस प्रचार में आज मुंडा जी जो हमारे केंद्रीय मंत्री है जनजाति मोर्चा के, तो उनके बारे में बताइए आज कैसा माहौल चल रहा है। आप सांसद हो डूंगरपुर बांसवाड़ा के। देखिए, मैं निरंतर यहाँ दरियाबाद में आ रहा हूँ और आज भी केंद्रीय मंत्री आदरणीय अर्जुन जी मुंडा साहब यहाँ पर पधारे। बहुत बड़ी सभा और अच्छी सभा हुई और अच्छा इस क्षेत्र के लिए भी कहा है और आने वाले समय में इस देश के अंदर आदिवासी भाइयों का विकास किस तरह से हो, इस क्षेत्र के सभी समाज के लोगों का किस प्रकार से विकास हो, इस योजना को हमने इनको बताया है। और आने वाले समय दिवाली पर 3 दिन का प्रोग्राम के लिए हमने आश्वस्त इनको उन्होंने किया हमें कि दिवाली के बाद में 3 दिन में आएंगे। अब इनको बेणेश्वर धाम, मानगढ़ धाम ले जाएंगे और इस क्षेत्र के बारे में बताएंगे और इस क्षेत्र में आज इन्होंने देखा है उसके बारे में भी बताएंगे और जो कुछ होगा इस क्षेत्र के अंदर हम सबको निश्चित रूप से अवगत होगा। दरियाबाद विधानसभा में बहुत अच्छा वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, इन्होंने इनकी योजनाओं को गांव तक ढाणी तक लोग कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं। उनको देख करके लोगों में हो रहा है कि वाकई में ऐसा ही राज चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। आज कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है
विफल हो चुकी है। 3 साल में कुछ काम हुआ नहीं है, यानी रोजगार के लिए बहुत भटक रहे हैं लोग बाग। कर्मचारी दुखी हैं, मजदूर दुखी हैं, ठेकेदार दुखी हैं, किसानों को झूठा वायदा वो दुखी हैं, बेरोजगार दुखी हैं, छात्र परेशान हैं। बिजली से हमारे इस किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है और तकलीफ के कारण इनके बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। ये सब देखते हुए आज जनता ने तय कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे और निश्चित है कि दरियाबाद विधानसभा सीट से खेत सिंह मीणा जी यहाँ प्रत्याशी वो जीतेंगे भारी मतों से। और हम सब इसीलिए आए हैं और यहाँ के कार्यकर्ता भी बहुत जुटे हुए हैं, भाई कन्हैया जी का भी बहुत साथ है और सब मिल करके इस क्षेत्र में विधानसभा का परचम यहाँ से ले रहेंगे। और आने वाले समय के लिए भी हम 2023 के चुनाव के लिए भी हम बिल्कुल आश्वस्त हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में राज होगा। आने वाले समय में केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी, और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम फैलाएगा और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस मुक्त होने का जो वायदा किया है और जिस संकल्पित हुए वो पूरे देश में यह जो है वो कांग्रेस को साफ करना है। यह कांग्रेस मुक्त भारत होकर राज होगा भारतीय जनता पार्टी का। ये हम